अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान से चाइना को जेमस्टोन्स की एक्सपोर्ट्स में वाज़े इजाफा देखा गया है। कीमती पत्थर जैसे रूबी, टोपैज, एमरल्ड, सफायर, अब इन पत्थरों की एक्सपोर्ट्स में एक साल के दौरान 47% इजाफा हुआ है चाइना के लिए। चाइना दुनिया में कीमती पत्थर खरीदने वाला बड़ा मुल्क है। हर साल कुछ $100 बिलियन की ज्वेलरी खरीदता है, उसमें से $30 बिलियन के जेमस्टोन्स खरीदता है। बड़ी डेवलपमेंट है, हमारे लिए कितने बड़े मौके हैं और हमारे पास कुछ $200 बिलियन के कीमती पत्थर किस काम के, अगर हम इन्हें एक्सपोर्ट करके अपना मुल्क ठीक नहीं करते, या डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, गवादर शहर का एक बड़ा मसला, बिजली की तरसील, उससे हल करने के लिए दो मंसूबों की मंजूरी दी गई है। 4.5 अरब रुपए की लागत से ग्वादर शहर को 2 ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए बिजली मुहैया की जाएगी। इससे एक तो ग्वादर के अंदर बिजली की जरूरियात पूरी होंगी और दूसरा वो महंगा पावर प्लांट लगाने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी, जो कि चाइना की मदद से हमने लगाना है। कोयले पर बेस्ड होगा और उससे अरबों रुपया जो हमें किराया अदा करना पड़ेगा वो भी हम बचत कर सकेंगे। इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की जानब, जो कि खैर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर मुश्तमिल है। ये दीगर बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ कीमती पत्थरों, जेमस्टोन से मालामाल है। सबसे पहले अगर बात करें टोपैज की, एक कीमती पत्थर और उसमें भी पिंक टोपैज, इसके पाकिस्तान के अंदर 9 मिलियन कैरेट के ज़खायर अब तक दरियाफ्त हो चुके हैं। इनकी मालियत तकरीबन $50 बिलियन है। इसके साथ साथ एमरल्ड, बहुत खूबसूरत ग्रीन कलर का पत्थर होता है, सवात में पाया जाता है। इसके 70 मिलियन कैरेट के ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं। कुछ $30 बिलियन इनकी मालियत भी है। फिर रूबी, एक बहुत कीमती पत्थर, उसके भी 10 मिलियन कैरेट से जायद के ज़खायर पाकिस्तान में दरियाफ्त हो चुके हैं। याकूत अहमर जिसे कहते हैं, ये दुनिया का दूसरा महंगा पत्थर होता है। सबसे पहला ऑब्वियसली हीरा होता है। इसकी मालियत जो है तकरीबन $50 बिलियन है। इसके अलावा न जाने कौन कौन से पत्थर, मेरे ऐसे आदमी को भी उनका नाम याद करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्वार्ट्स है, पेरिडोट है, फिर नीलम, सफायर, ये तमाम के तमाम पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। बदकिस्मती है कि हम इन पत्थरों को भी ब्लास्टिंग के जरिए निकालते हैं। यानी पहाड़ के अंदर हम बारूद रखते हैं, वो बारूद फटता है, उस फटने के बाद जो छोटे छोटे पत्थर निकलते हैं उनमें से हम इन कीमती पत्थरों को चुनते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि बड़े साइज का पत्थर ब्लास्ट की वजह से टूट कर छोटी छोटी किरकियों में बदल जाता है। आप तो जानते होंगे कि जेमस्टोन जितना बड़ा होगा साइज में, उतने गुना उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि उससे उतनी ज्यादा चीजें बन सकती हैं। तो अगर आप छोटी छोटी किरकियां इकट्ठी करेंगे तो आपको रेट भी तो वही मिलेगा ना। तो हमें इस चीज को चेंज करना चाहिए। एक तो हमारे जो ये कीमती पत्थरों की लीजिंग है, इनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना चाहिए, लेजर कटिंग पे ले जाना चाहिए, ताकि हमारे कीमती पत्थर बच सकें। फिर कुछ माहिर ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो रूबी के ज़खायर हैं वो 125 मिलियन कैरेट तक भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर हम लोगों ने भी रूबी के ज़खायर ढूंढने के लिए प्रॉपर सर्वेस नहीं किया। अभी तक जो आखिरी सर्वे पाकिस्तान में इन जेमस्टोन्स के लिए किया गया वो 30 साल पुराना था। तो हमारा हमसाया चाइना, जो सालाना $100 बिलियन से जायद की ज्वेलरी दुनिया भर से खरीदता है, जिसमें से $30 बिलियन के तो जेमस्टोन वो दुनिया से खरीदता है, कीमती पत्थर खरीदता है। हम उनके हमसाये में बैठकर $3 बिलियन के जेमस्टोन भी बेच सकते हैं। हमारे लिए बाकायदा शर्म का मुकाम होना चाहिए। किस कदर बड़े ज़खायर हैं और किस कदर कम हमारी परफॉर्मेंस है। अब मुल्क के अंदर ये देखें तो ज्वेलरी का बिजनेस को 1000 अरब रुपए सालाना से ज्यादा वर्थ का है। हमारे यहाँ पर जो जेमस्टोन पहले निकलता है उस टाइम जुल्म होता है, हम उसको ब्लास्टिंग के जरिए तोड़ लेते हैं। फिर मंडी में जब आता है, मार्केट में जब आता है, तो बहुत सारे ओवरसीज जो बाहर सेटल्ड हैं और ये काम कर रहे हैं जेमस्टोन्स का, वो पाकिस्तान आते हैं। मुख्तलिफ इसी तरह की पत्थरों की जो हमारी छोटी छोटी दुकानें हैं, ज्वेलरी की शॉप्स हैं, वहाँ जाके पत्थर ढूंढते हैं और उन जेमस्टोन्स को बगैर कोई टैक्स दिए, हुकूमत के रिकॉर्ड में बताए हुए यहाँ से ले जाते हैं। यानी पाकिस्तान में पैदा होने वाला इंतहाई कीमती पत्थर 75% स्मगल हो जाता है। और अगर यहाँ पर वो मिसाल के तौर पे 1000 रुपये का बिका है, तो बाहर जाकर उसको फिनिश करके लगाने के बाद 1 लाख रुपए में बेचा गया है। यानी 100 गुना भी कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान से ये पत्थर थाईलैंड, वियतनाम और इंडिया तक स्मगल होते हैं। हुकूमत को चाहिए कि स्मगलिंग को रोके और पाकिस्तान के अंदर अगर फोकस करे तो यकीन कीजिए इस मुल्क के अंदर कम से कम 5 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट
हमारे ज्वेलरी और जेमस्टोन सेक्टर में जॉब्स मिल सकते हैं। इसके अलावा हमारे एक्सपोर्ट्स में ही कम से कम 2-3 बिलियन डॉलर्स का इजाफा बासानी किया जा सकता है। अब ये जो इजाफा चाइना को हुआ है बहुत मामूली हुआ है, लेकिन शुक्र है हम चाइना के साथ ट्रेड बढ़ा रहे हैं। हमने 1 साल पहले सिर्फ 3 मिलियन डॉलर्स का उनको पत्थर बेचा था। पिछले साल हम लोगों ने 4.3 मिलियन डॉलर्स के जेमस्टोन्स उन्हें बेचे हैं। तो नाज़रीन, इसके अलावा अभी हम सेमी प्रेशियस स्टोन भी इनको बेच रहे हैं, वो भी मिकदार थोड़ी, लेकिन हमें इनको वैल्यू ऐड करके खाम हालत की बजाय पॉलिश कट करके बेचना होगा ताकि ज्यादा पैसे कमा सकें। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। ग्वादर को दुबई बनाने के ख्वाब और दावे सुनते सुनते तो हमारी नस्ल बूढ़ी होने लगी है। अभी तक हम वहां पर बिजली का मसला हल नहीं कर सके, तो हुकूमत ने अब 2 नई ट्रांसमिशन लाइंस की मंजूरी दी है। 4.5 अरब रुपए का मंसूबा है, जिसके जरिए ग्वादर को एक 220 केवी का एक ट्रांसमिशन सिस्टम दिया जाएगा। 28 किलोमीटर का ये होगा। फिर जिवानी से ग्वादर तक 94 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन बिछेगी 132 केवी की। इसके अलावा मुख्तलिफ जगह पर नए ग्रिड स्टेशन बनेंगे, पुराने ग्रिड स्टेशन रिवैम्प होंगे। तो इस सारी हैसल की वजह से उम्मीद है कि ग्वादर शहर की मौजूदा बिजली की ज़रूरियात पूरी की जा सकेंगी। वहाँ पर लोड शेडिंग बहुत कम होगी। अब बदकिस्मती देखिए कि पाकिस्तान के पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत है, लेकिन बिजली हो इतनी महंगी गई है कि हमारी आवाम अफोर्ड नहीं करती। अब ग्वादर के लिए जो एक 300 मेगावाट के इंपोर्टेड कोल पर पावर प्लांट को प्लान किया गया था, उसे अब सोचा जा रहा है ना बनाया जाए। क्यों? जब वो पावर प्लांट ऑनलाइन आ गया तो ग्वादर शहर की तो 100 मेगावाट जरूरत भी नहीं है, तो 300 मेगावाट का हम क्या करेंगे? फिर उस पावर प्लांट के लगने के बाद हम उसे इस्तेमाल करें या ना करें, हमने उसका किराया तो अदा करना होगा सालाना अरबों रुपए। तो अकल इसी में है कि हम उस पावर प्लांट को रहने दें, मुल्क के अंदर मौजूद जो दीगर पावर प्लांट्स हैं उनसे ज़्यादा बिजली पैदा करें, उस बिजली को ग्वादर तक ट्रांसमिट करें, पूरे हमारे जो मकरान बेल्ट के तमाम लोग हैं उनको बिजली की सहूलियात दें, उनसे बिजली का बिल भी लें और वो बिजली बिल देना चाहेंगे भी, लेकिन पहले हम उनको सहूलियात दें। उम्मीद करते हैं ये प्रोजेक्ट इसी साल के अंत तक मुकम्मल होगा और ग्वादर के शहरियों को अगली गर्मियों में लोड शेडिंग का अजाब नहीं झेलना पड़ेगा जो वो इस साल झेलेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।